गवर्नमेंट पॉपकॉर्न मेकर मशीन ट्रेन स्टेशन। वो एक बहुत ही भीड़भाड़ वाला स्टेशन था। वो स्टेशन हमेशा आने जाने वाले की भीड़ से भरा रहता है। वहाँ प्लेटफॉर्म पर हर तरह की गाड़ियाँ रहती है। बुक्स की गाड़ी, आइसक्रीम की गाड़ी, समोसे की गाड़ी, ऑमलेट की गाड़ी, ऐसे हर तरह की गाड़ियाँ रहती है। वहाँ पर कुछ स्टॉल भी थे। उन स्टॉलों में एक व्यक्ति बेकरी के आइटम बेचते रहता है। उसका नाम शिंदे था। वो बहुत ही लालची और कंजूस था। सस्ते और खराब माल से वो बेकरी के आइटम्स बनाकर बेचता था। अगर कोई बाजू के गाड़ी वाला, क्या रे शिंदे, इतने सस्ते और खराब सामान यूज करता क्या? वो खाकर यात्रियों की तबीयत का क्या होगा? थोड़ा भी सोचता क्या उन बेचारों के बारे में? ऐसे कहता है तो शिंदे, किसने पूछा रे तेरे को सलाह? तू अच्छा है और महंगे सामानों से समोसे बनाकर बेच रहा है, तो क्या वो यात्री लोग आकर कभी आकर हार पहनाकर तेरा सम्मान किए क्या? नहीं ना, ये गाँव का स्टाइल नहीं है भाई, ये रेलवे स्टेशन का स्टॉल है। यहाँ पर गांव वाले कोई नहीं आते, यहाँ पर जाने वाले यात्री ही दिखते हैं। ये सब स्टेशन पर किए तो वो कौन है और मैं कौन हूँ? मुंह बंद करके अपने समोसे बेच। दोबारा टोका ना तो मैं भी अपने स्टॉल में समोसे बेचना शुरू कर दूंगा, ध्यान में रख ले, तब तेरे समझ में आएगा, कहकर डराता था। एक बार उसका साला गांव से आकर स्टॉल के पास मिलता है। शिंदे, अरे गोपी कैसा है? अभी आ रहा है क्या? तू जब भी आता है मुझे नए नए आइडिया देते रहता है ना, इस बार कोई बढ़िया आइडिया लेकर आया है क्या? ऐसा कहता है। गोपी, हाँ ठीक हूँ जीजा जी, हाँ इस बार एक नया आइडिया लेकर आया हूँ। वो क्या है बोले तो आजकल पॉपकॉर्न मेकर एंड वेंडिंग मशीन करके आई है, यानी उसमें कॉइन डाले तो पॉपकॉर्न रेडी होकर उसका पैकेट बाहर आएगा, तब तुमको काम वाले की जरूरत नहीं रहेगी और तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी बढ़िया। ऐसा कहता है। शिंदे, अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, तुरंत मशीन बुलवाकर फिट करवाता हूँ। ऐसा कहता है। गोपी ठीक है कहकर फिर किसी को फोन करके मशीन का ऑर्डर देता है। 2 दिन बाद मशीन लाकर उसका मैकेनिक उसको स्टॉल में फिट कर रहा था। तब शिंदे मैकेनिक से, भाई तुमको इसके बारे में अच्छे से पता होगा ना, मेरी एक मदद करते क्या? पैसे दूंगा। ऐसे कहता है। वो, मशीन में पैसे डाले तो पैकेट बाहर नहीं आने को होना, यही आप पूछना चाह रहे हो ना? ऐसा कहता है। शिंदे चौंक कर, हाँ हाँ भाई, मेरे मन की बात आपने कैसे जाना? करके पूछता है। वो, ये हमारे लिए नई बात नहीं है भैया, सभी लोग ऐसे ही पूछते हैं, इसके लिए अंदर से स्पेशल सेटअप करना पड़ता है, खर्चा ज्यादा होगा। ऐसा कहता है। शिंदे, कितना खर्चा होगा? ऐसा कहता है। वो, मुझे इसके पीछे स्पेशल स्विच फिट करना होगा, वो दबाए तो मशीन में पैकेट बाहर नहीं आएगा, पर वो रोज कितने बार काम करेगी उसके हिसाब से रेट रहेगा, करके कहता है। शिंदे को लालच आकर, रोज का मैक्सिमम कितने बार गिरना पैकेट ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कहता है। वो, रोज के मैक्सिमम 50 बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, करके कहता है। शिंदे, तो मुझे 50 बार वो काम करना, ऐसा सेटअप करो। ऐसा कहता है। तो वो, उसके लिए 50,000 लगेंगे, तुम्हारे लिए जीएसटी काट कर उस रेट में कर रहा हूँ, करके बोलता है। शिंदे, अरे बाप रे, ऐसा क्या, बढ़िया है रे तू, कहकर उसको 50,000 रुपए देता है। वो मशीन के पीछे फिट करके चला गया। इससे शिंदे का मशीन का बिजनेस शुरू होता है। स्टेशन में ट्रेन आकर रुकते ही लोग मशीन के पास आकर कॉइन डालकर पैकेट के लिए देखते थे। पहले वाले को पैकेट मिलता था पर दूसरे वाले को पैकेट नहीं आना, ऐसे शिंदे स्विच दबा देता था। तो वो पैकेट बाहर नहीं आकर वो घाई घाई कर रहा था। वो, अरे पैकेट नहीं आया, मशीन खराब हो गई क्या भाई? ऐसे कहता है। शिंदे, आपने कॉइन डाले या नहीं पता नहीं सर, मेरी मशीन तो ठीक से काम कर रही है सर, आप ट्राई कीजिए, करके दूसरे को कहता है। वो कॉइन डालते ही पैकेट बाहर आता है। शिंदे, देखे ना मशीन अच्छे से काम कर रही है, आप शायद कॉइन डालना भूल गए होंगे, इस बार ट्राई करके देखो, पक्का आएगा। ऐसे कहता है। वो कॉइन डालता है, तब शिंदे स्विच दबाता है। पैकेट बाहर आता देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आकर वो सिर खुजा लेता है। शिंदे, देखे ना सर, आप ही कॉइन डालना भूल गए होंगे टेंशन में, करके कहता है। उस तरह आने वाले लोगों को धोखा देते हुए पैसे कमाता था। एक दिन 4 युवक ट्रेन से उतरकर शिंदे के पास आते हैं। 3 युवक कॉइन डालकर पैकेट आए तो लेते हैं, चौथा वाला कॉइन डालते ही शिंदे स्विच दबा देता है, पैकेट बाहर ही नहीं आता। वो, क्या है, कॉइन डाले तो पैकेट बाहर नहीं आया, मशीन खराब तो नहीं हुआ ना? ऐसा कहता है। शिंदे, मशीन बढ़िया काम कर रही है सर, आप ही कॉइन डालना भूल गए होंगे। ऐसा कहता है। वो, हेलो, कॉइन डालना मेरे दोस्तों ने देखा है, क्या रे? ऐसा कहता है। तो और एक दोस्त, हाँ जी, मेरे दोस्त ने कॉइन डाला है। शिंदे, अच्छा, आप सब झूठ बोल रहे हो, मेरी मशीन बढ़िया काम कर रही है, करके जोर से मारता है। तब एक व्यक्ति रेलवे पुलिस को बुलाता है। वो आने के बाद उससे, सर हम स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट पुलिस वाले हैं, ऐसे धोखे को पकड़ना हमारा काम है, हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, इस मशीन को फिट करने वाला हमको मिल गया है सर, और उसने कहा मशीन के पीछे स्विच फिट किया गया है, सब कुछ बताया, लगे तो इस मशीन के पीछे स्विच होगा, देखो आप ही देखिए। ऐसा कहता है। पुलिस देखती है तो मशीन के पीछे एक स्विच दिखाई देता है।
तो शिंदे, अरे सर सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, ये आप सोच रहे हैं वो स्विच नहीं है सर, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, हाँ क्या तू ऐसे रंग बदलेगा करके मैं एक कॉइन पर लाल मार्क लगाकर उसमें डाला, वो डालने से पहले उसका फोटो भी लिया, देख करके फोन में का फोटो दिखाकर, इंस्पेक्टर जी इस फोटो में का कॉइन उस मशीन में है, आप ही मशीन खोलकर देख सकते हैं करके उसको दिखाते हैं। तब इंस्पेक्टर मशीन ओपन कर करके कहता है शिंदे से। शिंदे डरते हुए उसे खोलकर कॉइन्स दिखाता है, उसमें लाल मार्क वाला कॉइन दिखाई देता है। इंस्पेक्टर, चोर कहीं के, लोगों के साथ ही धोखा करता क्या, तुझे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ऐसा कहता है। उस तरह शिंदे जेल जाता है।